नमस्कार। ख्वाहिश के एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक और नई ख्वाहिश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ख्वाहिश ही ऐसी चीज है जनाब कि वो आगे आगे भागती हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। जब तक ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, जिंदगी भी खत्म नहीं होगी। और इस जिंदगी को जीने के लिए ख्वाहिशें होना बेहद जरूरी है। चाहे फिर वो आदमी हो या फिर एक औरत हो, सबकी ख्वाहिशें होती हैं। बच्चों की भी ख्वाहिशें होती हैं और खुद को साबित करना भी एक ख्वाहिश है। इसीलिए हमारे शो में हर बार हम एक महिला को आपके सामने लेकर आते हैं बतौर ख्वाहिश। या तो वो आपके लिए मिसाल बन जाएगी या फिर आपको ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करके जाएगी जिनसे आप जरूर कुछ सीखेंगे। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ ऐसी ही एक ख्वाहिश से जिनका नाम है दीप्ति। दीप्ति इसलिए ख्वाहिश है और दीप्ति की बहुत सारी ख्वाहिशें भी हैं, वो खुद आपको दीप्ति बताएगी। तो चलिए सबसे पहले हम दीप्ति का स्वागत हमारे स्टूडियो में करते हैं उनके कुछ और खास मेहमानों के साथ। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिल्पा जी। नमस्कार जी। दीप्ति के साथ जो और मेहमान आए हैं वो हैं कमलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज दीप्ति हमारी ख्वाहिश इसलिए बनी है क्योंकि आज दीप्ति ने खुद को एक खास क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है और वो क्षेत्र है प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क। प्रॉपर्टी डीलर्स का जब जिक्र आता है या उसकी बात आती है तो महिलाओं का नाम आपको कभी सुनाई नहीं देगा। ऐसे कुछ कार्य क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी महिलाएं कार्य करने के लिए चुनौती बनी हुई हैं। वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग में दीप्ति ने कुछ ही वक्त में एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है। दीप्ति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब भी प्रॉपर्टी डीलर्स की बात आती है, डीलिंग की बात आती है, महिलाओं का नाम हमने नहीं सुना। और ये खुद मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहूंगी, मैं भी इस बात को मानती हूँ। लेकिन आपने एक उदाहरण पेश कर दिया है, तो इस फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो है खुद का कोई ऐसा एम नहीं था कि मैं रियल एस्टेट के अंदर अपना काम करूं। एक्चुअली मैं शुरू से ही मार्केटिंग लाइन में रही हूं। मेरी एजुकेशन जो है वो एमकॉम एंड एमबीए मार्केटिंग में करी है और उसके बाद जो मेरा वर्किंग जो जॉब था वो मैं बैंकिंग लाइन से थी। 3 to 4 years मैंने बैंकिंग लाइन में वर्क किया था एंड देन मैं रियल एस्टेट सेक्टर में मैंने कोई कंपनी में जॉब किया था। 2 साल जॉब वर्किंग करने के बाद मुझे उस वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट लगा। रियल एस्टेट के अंदर काम सीखने को मिला काफ़ी 2 साल में। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी खुद की एक एजेंसी खोली थी, एक फ्रेंचाइजी ली थी कंपनी के अंडर में। और उस कंपनी में जब मैंने वो फ्रेंचाइजी करी थी तो उस कंपनी में मैंने जब खुद का ऑनरशिप लिया था फ्रेंचाइजी के अंदर तो वो मेरा काफ़ी अच्छा चला था। 2 से 3 years बहुत अच्छा चला। और आज इस लाइन के अंदर मुझे 10 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर। तो मुझे अभी मैंने ये भी मार्केट में देखा है कि काफ़ी लेडीज ऐसी होती है जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है और वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज भी संकोचन स्थिति में रहती है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूं, क्योंकि मोस्टली रियल एस्टेट के अंदर जो है वो जेंट्स का रोल होता है। तो लेडीज को जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और वो नहीं कर पाती है, तो वो मैं उनके सामने से भी बताना चाहती हूँ कि वो एक लेडीज से लेडीज इजीली अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आगे ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मेरा एक एम है कि रियल एस्टेट के अंदर एक लेडीज का होना एक नया कंसेप्ट है जो मैं चाहती थी आगे आके ये लोगों के सामने शेयर करूं। अच्छा, जब हम बच्चे होते हैं ना, दैट टाइम जब वी वांट टू बिकेम समथिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ सोचा था कि या इसी में आना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कोई रियल एस्टेट में मेरा कोई एम नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। फैक्ट ये है कि रियल एस्टेट का नाम से मैं भी थोड़ा सा पीछे रहती थी कि रियल एस्टेट में सब जेंट्स वगैरह होता है, मोस्टली जेंट्स के सामने जाके डील वगैरह करनी पड़ती थी। बट मैं जो कंपनी में काम करती थी तो इस चीज से मैंने काफी फेस किया और काफी कुछ सीखने को मिला। और इजीली जो जेंट्स के सामने भी मैं डील करती थी तो मुझे इतना वो लगता नहीं था कि हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं कंपनी से हट गई, जब मैं पर्सनल अपने लेवल पर प्रॉपर्टी का काम करने लगी, तो मैंने ये अभी नया एक सोचा था कि अब रियल एस्टेट में मैं लेडीज के थ्रू एक काम करूं ताकि कई लेडीज जो है जो अपने बदौलत प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में उनको कभी संकोच नहीं रहे। तो मैं एक नया लाके दिखाना चाहती हूँ। और कुछ लेडीज आज आपके साथ यहाँ पर स्टूडियो में आपके साथ है जिनको मैंने प्रॉपर्टीज डीलिंग्स वगैरह काफी कराई है और वो काफी इम्प्रेस है। बाकी आप उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, वो आपको बताएंगे। मैं क्या बताऊं? एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे आपने कहा महिला है और अब सिर्फ महिलाओं को फोकस करके काम करना चाहती है रियल एस्टेट में। यानी कुछ ऐसी महिलाएं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, बेचना चाहती हैं, उनको थोड़ा सा संकोच होता है पुरुषों से डील करने में। तो उसको आपने सुधार लाने के लिए खुद को इसमें डाल दिया और काम कर रही है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि लेडीज डायरेक्टली कांटेक्ट करें। अब उनको ये हिचक नहीं रहे कि मैं अब किसी के जेंट्स के सामने जाके डील करने में उनको तकलीफ हो और वो इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए एक इजी अच्छा जरिया रास्ता उनके लिए है कि वो इजीली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकती है। अब उनको
वो संकोच करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, उन्हें बस उनका एक मेरे को एक ऐसी टीम बनानी है लेडीज की जो आगे चल के एक रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छा मुकाम पा सके। अच्छा, संकोच की बात कर रही हैं आपकी दूसरी महिलाओं को, मैं आपकी ही बात करूं, इस फील्ड में जब आई तो आपको थोड़ा हेजिटेशन था कि मैं क्या कैसे खुद को प्रूव करूंगी? नहीं, ऐसा मेरा स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने ये काम सीखा था, जब मैंने खुद की एजेंसी ली थी, ये जो हेजिटेशन जो था वो मैं उस टाइम ही क्लियर हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे जब मैंने काम वर्कआउट किया तो आज मुझे इस चीज से मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं लगता। मैं इजीली किसी भी लेडीज के सामने या कोई भी डीलर जो होगा, अननोन लेडीज भी होगी, तो उनके सामने मैं इजीली कर सकती हूँ डील, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा पड़ाव भी आता है कि अरे हमने ये काम छेड़ा क्यों, शुरू क्यों किया, शायद नहीं करना था, कुछ और करना चाहिए था। नहीं, कभी पछतावा हुआ इस चीज? नहीं, रियल एस्टेट के अंदर तो मेरे को बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ है। उल्टा मेरे वर्क से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे मुझे आगे काफी प्रोग्रेस मिलेगी, और आज यहाँ पर आपके सामने आने का मेरा मेन यही था कि मैं आगे और इस चीज को बढ़ाऊं। अच्छा, हम जब औरत की बात करते हैं तो परिवार की बात बहुत लाजमी है, और शादी के बाद तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड, पर्सनालिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी पहले एक बेटी का किरदार बहन का होता है, लेकिन उसमें प्रमोशन हो जाता है, बीवी, बहू, देरानी, जेठानी। तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी फैमिली में कौन कौन? फैमिली में मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड है, और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ डॉक्टर है और मदर इन लॉ हाउसवाइफ है, और उन्होंने मैं शुरू से वर्किंग, जैसे कि आपको बताया है, मैं वर्किंग रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी इस चीज को लेके कभी रोका नहीं है कि आपको ये मतलब कोई भी काम करो। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ और कुछ करके, हाँ, उनका सपोर्ट की वजह से आज मैं आराम से इजीली खुल के डील वगैरह और मार्केट में इजीली जाती हूँ लेडीज़ के सामने, और बिजनेस और जॉब वगैरह जो भी किया है, तो उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से रहा है, हस्बैंड का, बच्चे का, और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का। तो सबसे मैं उनको भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ इस स्टूडियो में कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया आगे बढ़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सच बात है कि अगर फैमिली सपोर्ट हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज फिर हाँ, वो तो है ही। अच्छा, आप मैम यहाँ बैठे हैं, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। कमलेश मैम, कुछ आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब है मेरी। अच्छा। और मैं 6-7 महीने से इनसे मिली थी प्रॉपर्टी के पर्पज से, पर इन्होंने मुझे वास्तव में बहुत अच्छा, मतलब खुद ले जाके सब जगह घूम फिर के मुझे इन्होंने अच्छे से अच्छी जगह मकान दिखाए थे, लेकिन मुझे अपने बजट में इन्होंने वो मकान भी दिलाया। और दूसरा मेरा ये भी था कि मैं जानती नहीं थी होती, मतलब मकान को लेते कैसे हैं, क्या करना है, डीलिंग, लोन वगैरह जो भी होता है गवर्नमेंट में। मुझे फर्स्ट बार मेरा काम पड़ा था, सारा काम मेरे बिना नॉलेज इन्होंने करवा दिया, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब जगह साथ ये चली, बस अपन को तो देखना है हमें पसंद आ रहा है तो लेना है या नहीं, बस बाकी सारा काम मेरा इन्होंने करवाया बहुत अच्छे से। और जो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का फील्ड होता है, इसमें भरोसा जो कहते हैं बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मतलब वो मुझे 100% इन पे भरोसा था। मैंने कह रही हूँ ना, मैंने कुछ भी पढ़ा भी नहीं होगा जब ये मुझे लेके गए, मैंने पढ़ा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं, इतना विश्वास था। और इन्होंने वास्तव मैं ऐसा, मेरा टाइम आता तक मैं निकलना मेरे लिए घर से मुश्किल था, ये मेरे लिए घंटे भर भी रुकती थी। आप कहोगे जब मैं घंटे भर बाद आ जाऊंगी तब मुझे लेके जाती, और मतलब कोई कितने ही चक्कर काटे होंगे, पर इन्होंने मेरा काम बहुत अच्छा करवाया। ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी आज आपके काम का उदाहरण हमारे सामने बैठा है। घर से निकलना हर लेडीज के लिए जैसे मुश्किल होता है, कई घर से बिना बताए जाना चाहती हैं, या मैंने भी ये बिना बताए किया, बाद में बताया इन्वेस्टमेंट। मैंने ये पहले नहीं बताया घर में, मैंने कहा लेने के बाद बताऊंगी, और वास्तव में मैंने वही किया। इन्होंने मेरा पूरा काम करवा दिया, मैंने पूरा होने के बाद घर में बताया मैंने ये। अच्छा, मतलब हमारे कार्यक्रम में एक बहुत अच्छी चीज होगी कि अगर आप कोई सरप्राइजली प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहें, कोई महिला या सेव करना चाहें, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप दीप्ति जी सरप्राइज जब हमारे टाइम से ये चले, मैंने बुलाया जब भी आए, मैंने कहा आज नहीं चल सकती, वो भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से कि हमारी फैमिली को देखते देखते। सबसे अच्छी बात है कि जैसे वो कह रही थी कि मैं महिलाओं के सपोर्ट के लिए, यानी आपने उसी में सपोर्ट नहीं किया, उनके टाइम को भी मैंने कह दिया नहीं चल सकती तो ये नहीं चले। और जैसे बोला आप चल सकते हैं तो उसी वक्त आए हैं। ये बात बहुत अच्छा करा इन्होंने, ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी बात है। पुष्पा मैम, आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। आप क्या करती हैं मैम? मैं भी गवर्नमेंट जॉब है मेरी भी। अच्छा। 10 सालों से इनको जानती हूँ। सबसे पहले मैंने इनसे छोटे छोटे प्लॉट लिए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने करवाया, और मेरी गुड़िया के लिए भी आशापूर्णा फ्लैट इन्होंने दिलवाया। और फिर मैंने मेरे परिवार के और मेरे फ्रेंड्स को भी बोला और उनको भी लेके गई। इन्होंने टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है,
टाइम के पूरे सक्रिय और काम में सक्रिय रहते हैं और अच्छे अच्छे प्लॉट और अच्छे अच्छे मकान दिखा के और हमको सपोर्ट करते हैं और हमारे घर वाले भी हमको सपोर्ट करते हैं और महिलाएं थोड़ा जागरूक भी हुई है हम इस एज में आते आते। ये वरिष्ठ नागरिक है, हम 58 की मेरी भी एज हो गई है, फिर भी हमारा हौसला इन्होंने बुलंद किया है, ये युवा महिला होते हुए भी, और हमसे इनसे जुड़ना चाहते हैं। हमारे परिवार के लोगों से या मेरे 2 लड़के ही हैं, उनको भी मैं इनसे जोड़ना चाहती हूँ और इन्होंने भी उनके लिए भी प्लॉट मकान दिलवाए और फ्लैट भी दिलवाए। बहुत अच्छी बात है, जमीन के काम में एक महिला इतनी सक्रिय हैं और अपना वर्चस्व बना रही हैं और आप लोग इतने बेहतरीन उदाहरण हैं। मैम संतोष मैम, आप भी कुछ बताइए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं 3-4 साल से मकान बेचने की सोच रही थी। अच्छा। लेकिन किसी से कांटेक्ट ज्यादा रहता नहीं है। ये लेडीज थे तो घर पे भी आ जाते थे, मैं भी इनके साथ सही बात है। तो वो 3-4 साल से जो काम पड़ा था वो इन्होंने पार लगा दिया। देखिए आपकी बात में एक बात मैंने गौर की, जैसे कि आपने कहा कहीं आना जाना है तो बजाय पुरुष के आप अपनी महिला दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्ट है और ये बहुत अच्छी बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल सही और सारा इन्हीं के ऊपर था। मैंने तो कभी पेपर भी पढ़ के नहीं देखा क्या है क्या नहीं है, कि यहाँ साइन करो आंटी, यहाँ करती है। नहीं, ये बहुत अच्छे है और इतना इजी काम हो गया और उसको सेल करके दूसरा भी मेरी पसंद का पार्क लोकेशन के पास में दिलवा दिया। और मैं यहाँ थी नहीं, मैं हरिद्वार गई हुई थी, वहां फोन आया इनका, आंटी आपके लायक है। तो हमने कहा चलो हम आके देखें। इतना बढ़िया था वो मकान जो इन्होंने दिलाया। खुश हैं, बहुत खुश हैं हम तो। अच्छा दीप्ति, आपको और किसने इंस्पायर किया अपनी लाइफ में? अगर प्रॉपर्टी डीलिंग के रियल एस्टेट में आप इन्वॉल्व हुई है तो किसी ने इंस्पायर किया आपको? या somebody most of सपोर्टिव तो देखो मैम, ऐसा है कि मेरा सपोर्टिव, मेरे को कंपनी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस कंपनी में मैं कार्यरत थी वहाँ से ही मुझे सारा काम और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था, बहुत अच्छा काम भी किया था मैंने, और उसी के बदौलत आज मैं उसी लाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मैं खुद के, अब तो कंपनी के साथ हूँ नहीं, अब मैं पर्सनली करती हूँ। तो अब उसी वर्क से, उसी की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स है, जैसे वकील का कॉन्टैक्ट करना, बैंकिंग से कॉन्टैक्ट करना, तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास शुरू से ही थे। तो उसी के जरिए मैं कंटिन्यू इस काम को ईजिली अब कर लेती हूँ, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो सपोर्ट मुझे अभी रिक्वायरमेंट रहती नहीं, ऑलरेडी सपोर्टर्स है मेरे साथ, तो इसमें मुझे आगे कभी प्रॉब्लम आई नहीं। और बाकी आंटी और इन लोगों का भी सपोर्ट है ही मेरे साथ। अच्छा, के सपोर्ट से मुझे और डील्स के लिए और एनकरेज मिले। जैसे किसी और को भी चाहिए ना मकान का, तो हम इनका कह देते हैं हमारा भी वापस सेल करना है और नया लेना है, सब इन पे ही है। मतलब मेरी फ्रेंड ने दिया ना अभी इनको के, और वो अच्छी है आपकी प्रॉपर्टी डीलर, ये मतलब माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, और आपका व्यवहार, वो भी लेडीज है। व्यवहार और लेडीज होने से ये नहीं संकोच, आधी रात को भी बात कर लो तो जो कह रहे हैं कि इजीली साथ में बैठ के आप किसी को ले जा सकते हो, लेडीज के साथ कंफर्ट फील करती है। 2-4 डील और प्रॉपर्टी देखने, 2-4 डील इनको और दूंगी मैं। अभी तो हमारे 2-4 प्लॉट वगैरह लेने बेचने अभी इनके पास है। नहीं, जैसे अपन को एकदम दिमाग में, हम वर्किंग वूमेन है, नहीं भी याद रहता है, रात को 11-11:30 याद आ गया कि अरे दीदी को ये कहना था, तो इनको कर सकते हैं। अभी यही जेंट्स होता तो हम एक बार को सोचेंगे कि 11:30 बजे उसको फोन करें या नहीं, है ना। अब ये लेडीज होने से हमारा ये, और दूसरा रेस्पेक्ट करती है, ये हमारे बच्ची की तरह है, तो कि भाई फट से बात करेंगे तो जो भी होगा, चाहे ये सो भी रही होंगी तो फोन उठा के हमें तो जवाब अच्छे से हमारी बचत भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, लेडीज होने के हम पुरुषों पर निर्भर नहीं है, तो हमारी बचत भी होती है और सही बचत होती है, और सही महत्वपूर्ण बचत होती है। हमारे बच्चों के लिए सही बचत होती है, नहीं तो हम निर्भर होते हैं, वो बचत कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना है वो भी नहीं हो सकती। वो जेंट्स के ऊपर है, वो अपने अनुसार खर्च करते या नहीं करते, या प्रॉपर्टी डीलर में करते या नहीं करते। तो हमारा भविष्य एक तरह से उज्जवल है। हाँ, तो आप नारी मजबूत है, हम मजबूत है तो हमारे बच्चे भी मजबूत है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस फील्ड में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस की बात करें, कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस है कि जब लगाओ कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, या फिर मैं इस बुरे एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगी? कभी ऐसा महसूस हुआ? नेगेटिविटी तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा इसके अंदर कि मुझे कभी किसी ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि अभी तक जो भी मैं पहले से जहाँ से काम कर रही थी वहाँ के भी काफ़ी कस्टमर्स मेरे से जुड़े हुए हैं आज भी। जहाँ जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ के काफ़ी कस्टमर आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके थ्रू भी आज भी उस कंपनी के प्रति कोई प्रॉपर्टी जो मैंने दिलाई उसके लिए भी अगर मुझे कोई पूछता है कि मैम उस प्रॉपर्टी का आज क्या सीन है, तो मेरा उनका एक जो स्पष्ट जवाब होता था, क्लियर होता था कि आज जैसे मार्केट का आपको मालूम है मैम कि आज की तारीख में मार्केट अभी थोड़ा प्रॉपर्टी में लो चल रहा है। तो जब सेल किए थे, जब मार्केट बहुत अप था, तो मार्केट में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था। अभी मार्केट एकदम डाउन होने की वजह से जो लोग मेरे से रिस्पॉन्स लेते हैं उनको भी मैं स्पष्ट और क्लियर जवाब देने के लिए पीछे नहीं रहती हूँ। भले मार्केट डाउन हो, वहाँ की प्रॉपर्टी लो हो,
प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, लेकिन फिर भी मैं उनको स्पष्ट जवाब और क्लियर देती हूँ कि आज के टाइम में जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी, और अगर आपको अर्जेंट निकालना है तो आपको वैल्यूएशन जो है वो अभी की उसके हिसाब से मिलेगा। अब उसमें आप ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि मैंने 10 साल प्रॉपर्टी रखी है या 5 साल रखी है तो उसका मुझे उतना रिटर्न मिला है, कि उसकी गारंटी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको भी पता है, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने आज बोला कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू डबल या 4 गुना हो जाएगी, वो एक गारंटी कहीं भी नहीं होती। कई प्रॉपर्टी डीलर्स ये गारंटी देते हैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, बट मैंने शुरू से ये चीज़ बोल रखी थी कि मार्केट में आज जो वैल्यू है उसके 4 साल 5 साल तो वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डिपेंड और सिचुएशन की, उस टाइम की सिचुएशन गवर्नमेंट की क्या होगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और अर्जेंट में मार्केट, अभी तो आपको ध्यान होगा मैम कि 2 साल पहले तो बिल्कुल ही जीरो था प्रॉपर्टी, तब तो बिल्कुल ही जो आई रेट जो लोगों ने खरीदी थी उससे भी लो रेट में लोग सेल आउट हुए और लोगों ने बेचे मजबूरी में, तो वो भी मार्केट में टाइम आया था, ऐसा नहीं है। और आज भी वापस अभी थोड़ा सा काफी इंक्रीज हुआ है प्रॉपर्टी का, तो अभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वही चीज है बस। और नेगेटिविटी तो ऐसा कुछ, आपके काम में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, इस वजह से आपके ये इतने अच्छे बेहतर। एक्चुअली मेन क्या होता है प्रॉपर्टी के अंदर, आप कस्टमर के सामने स्पष्ट जवाब देना सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, आपने माल बेचा, जैसे मैंने इनको मकान बेच दिया, ये मेरे से 10 साल से जुड़े हुए, मेरे को अगर उस वक्त एक मकान बेचना था, मुझे उस वक्त इनसे कमीशन लेना था, तो वो मेरी पहली डील होती। उसके बाद इनका रेस्पॉन्स अगर मैं नहीं देती या इनको कैसी भी प्रॉपर्टी कहीं भी दिलाई और इनको अच्छी नहीं लगी, 5 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो गई और इन्होंने कह दिया दीप्ति मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैं इनको रेस्पॉन्स नहीं दूं, तो ये मेरी नेगेटिविटी होती है। बट मैंने इनको जवाब दिया, मार्केट डाउन, आपने लाइफ टाइम मतलब सपोर्ट रहा नहीं, हाँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम नहीं करना, और मैं जिससे भी रिलेशन बनाना चाहूँ आगे लेडीज ओनली फॉर लेडीज का, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनको एक बार प्रॉपर्टी दिला दी तो मैं उनसे पीछे हट जाऊंगी कि मुझे सिर्फ कमीशन, मुझे लालच नहीं है, मुझे रिलेशनशिप बनाने, अपने काम को आगे प्रोग्रेस करना, और आगे से आगे मैं उनके साथ कैसे सपोर्ट करूँ, और मेरी उनके साथ लाइफ टाइम की मतलब एक सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार माल बेच दिया तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं कंटिन्यू उनसे टच में रहना चाहती हूँ, बस मेरा एम है, ऐसा कुछ नहीं मतलब। अच्छा, ये जो डीलिंग का फील्ड है ये वैसे ही बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अगर कैजुअल फील्ड्स भी देखे जाए तो महिलाएं अभी भी उतनी बाहर नहीं आ पाती, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, या फिर पेरेंटल या फिर ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप उस बारे में क्या कहती हैं? लेडीज के लिए तो यही है कि मैं तो आज यही कहना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज आगे सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो अगर कुछ करना चाहती है तो पीछे न हटे और अपने काम को आगे बढ़ने में, जैसे कि कमलेश जी, मैं इनका एग्जांपल देती हूँ, इनको बाहर निकलने का बिल्कुल ही नहीं था, ये जब से मेरे से जुड़े हैं पिछले 6-7 महीने से, अब इनके अंदर वो हिम्मत आई है कि नहीं दीप्ति तेरे को देख के आज मैं खुद बाहर निकल हालांकि ये जॉब करते हैं नो प्रॉब्लम, बट जॉब के अलावा, जॉब से घर और घर से जॉब के अलावा इन्होंने कोई भी मार्केट में दुनिया में क्या हो रहा है वो इनको कुछ नहीं पता, बट ये जब मेरे साथ रही तो इनको इंटरेस्ट आया, और नहीं कि दीप्ति मुझे तेरे साथ रह के मुझे काफी चीज की नॉलेज है, तो ये खुद ही कहते हैं कि नहीं मैंने काफी चीज, बैंकिंग का काम है, लोन का काम है, कोर्ट का काम है, काफी चीजें इनको साथ ले जाके मैंने इनको प्रैक्टिकली सारी चीज बताई कि देखो ऐसा काम होता है मार्केट में और लोग कैसे काम कर रहे हैं वो आप देखिए, और आप खुद निकलोगे नहीं जब तक, तो बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि घर बैठे काम हो जाए, तो ऐसा कोई भी नहीं होता। आप जब सेल्फ डिपेंडेंट हो तो इनको निकलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये सजेशन देती हूँ जो सेल्फ डिपेंडेंट है लेडीज, तो उनको बैठ कर नहीं रहना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के लिए कुछ करने का अगर जज्बा हो तो ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कि आप कैसे दूसरी महिलाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं या उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं? उनको तो बस मैं और तो क्या बोलूँ, यही कि आप सपोर्ट करिए और मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए, और आगे से आगे आपका जो मन का जो अंदर आपने कुछ एम बना रखा और वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ यही मैसेज रहेगा कि आप लोग बाहर निकलिए और अपनी इच्छा अनुसार काम करिए, और काम मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ करोगे तो कोई भी काम में आप हार नहीं मानोगे, आप हमेशा सक्सेस ही होंगे। अच्छा, आपकी तो ख्वाहिश थी, आप उस पे चल पड़े हो, लेकिन अगर कहूँ आने वाले 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं, या ऐसा कोई ड्रीम है अभी भी कि वो मैं पूरा करना चाहती हूँ, ऐसी कोई? मेरा ऐसा कोई मैं ख्वाहिश नहीं रखूंगी कि बहुत ज्यादा कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बहुत ऊंचा मुकाम पाना है, बट मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे एक ग्रुप और टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, ये मेरा एक इंटरेस्ट है, ये मेरा वो एम नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना, ये मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, और इस इंटरेस्ट के साथ मैं काम को बढ़ाती हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और बस इस वजह से काम इजीली कर लेती हूँ। अच्छा मैम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि चूंकि आप इनकी क्लाइंट बनी,
कस्टमर बनी और उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को लिया, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट जो दूसरी महिलाएं वो इनसे जुड़े, ये तो कह सकती हैं कि मैं ऐसे आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन आप जुड़ चुकी हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जिनको इनसे जुड़ना चाहिए? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहेंगे कि आप भी छोटी छोटी प्रॉपर्टी खरीदो और इनसे मिलिए। हाँ, इनसे मिलिए और घर वाले अगर सपोर्ट करे तो आत्मनिर्भर बनो और खुद के कदम खुद आगे बढ़ो। जी, तो आपने कभी ये सोचा कि आपको किसी ने दीप्ति से मिलाया या फिर आप खुद ही सडनली मिले कि भाई नहीं चलो हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वी नीड टू मीट हर? हमें इन्होंने मिलाया। आपको किसने मिलाया फिर? मेरे को भी किसी ने मिलाया। ओहो, अच्छा, वो माउथ पब्लिसिटी, चेन टू चेन वाला काम है। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि चलो हम ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं? मुझे भी थोड़ा प्रॉपर्टी बेचने का खरीदने का बहुत बड़ा शौक रहा है। अच्छा, देखिए ये बहुत बड़ा शौक होता है। एक टाइम था जब महिलाओं को साड़ी खरीदने का शौक होता था, गहने खरीदने का, अब जमीनों का शौक है। बहुत अच्छी बात है। हमारे परिवार वाले भी कहते हैं कि उनको बहुत शौक है प्रॉपर्टी, ये खरीदी और ये बेची, और इनके साथ से तो मेरे को इजी हो गया बेचना और खरीदना। ये बहुत अच्छा सहयोग हो गया, मतलब एक हौसला बढ़ गया, विश्वासमंद से, भरोसेमंद। हाँ, सबसे बड़ी नहीं तो प्रॉपर्टी बेचने से खरीदने से एक बहुत बड़ा भय लगता है कि बड़ी रकम कहीं अटक न जाए। मेन तो एक्चुअली मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर सबसे बड़ी चीज एक विश्वास की होती है, जो हर कोई इजीली नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक के दिमाग में ये आता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, क्या पता कहाँ पर प्रॉपर्टी है, कैसी जमीन है, पेपर्स वगैरह के, क्योंकि 100 सवाल दिमाग में लोगों के होते हैं। बट मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरा जो काम है वो एकदम स्पष्ट है। प्रॉपर्टी में जहाँ तक मैं संतुष्ट नहीं होंगी कोई भी प्रॉपर्टी डीसेल करने से पहले, जब तक मैं आगे कस्टमर को डील के लिए बात ही नहीं करती। अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी सेल के लिए आई, तो मैं वो डॉक्यूमेंटेशन लेके सबसे पहले चेक करती हूँ अपने लेवल पर सिर्फ, कि मुझे वो अगले को देने लायक है या नहीं, क्योंकि अगले का बजट, अगले का रिक्वायरमेंट और एरिया वो मुझे पता होता है, और उसके हिसाब से अगर मुझे वो चीज़ उनके लायक लगेगी तो ही मैं उनको दिखाती हूँ, अदरवाइज मैं उनको नहीं दिखाती। और जब तक मैं क्लियर नहीं होती प्रॉपर्टी से, कागजाती डॉक्यूमेंट से, तब तक मैं आगे डील नहीं करती, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक विश्वास की बात होती है, क्योंकि विश्वास से ही विश्वास जुड़ता है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता प्रॉपर्टी के अंदर। अच्छा, ये तो थोड़ा आप लोगों के बारे में बात हो गई, अब थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली जाए। जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग्स होती हैं, एक जनरल सी जानकारी मैं चाहती हूँ ताकि वो महिलाएं भी देखें कि जब प्रॉपर्टी डीलिंग होती है तो महिलाओं को क्या कुछ खास प्रेफरेंस, फायदे दिए जाते हैं ड्यूरिंग सेलिंग या परचेसिंग जमीन में पुरुषों के कंपैरिजन में? ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन तो मोदी जी ने फायदा दिया है। हाँ, तो 2,67,000 उसके कारण हर महिला आगे बढ़ी है और हर महिला के नाम की रजिस्ट्री होने लग गई है, तो हर महिला को घर मिलने लगे है, और महिला से महिला जुड़ने से और भी ये काम इजी हो गया हमारा। अच्छा, जैसे हमने सुना कि रजिस्ट्री में भी जो पैसे लगते हैं वो कम लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और 2,67,000 की सब्सिडी मोदी जी ने कर ही दी है, तो उससे हर महिला का हौसला उधर से बढ़ते हुए इधर से महिला से जुड़ने से डबल हौसला हो गया। पुष्पा मैम का चेहरा मुस्कुरा रहा है बार बार, तो शी इज सो हैप्पी अबाउट दैट। जो महिलाएं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है या खरीदना चाहती है या इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहती हैं, वो महिलाएं आपसे कैसे मिल सकती हैं? क्या कांटेक्ट नंबर है और थोड़ी डिटेल हम वो चाहते हैं ताकि वो आपसे मिले। मैं आज स्टूडियो में शिल्पा जी ने मुझे इनवाइट किया है, और स्टूडियो में आने का मेन एम यही है, इनका मोटिवेशन है या इनका ये एक था कि नहीं एक नया कंसेप्ट तो लेके आई है, तो तेरे को स्टूडियो में आना है और तू मैसेज कर। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप इजीली अब लेडीज़ के थ्रू भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी लेडीज़ सेल्फ डिपेंडेंट है और करना चाहती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, तो वो मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9660999100, आप कॉल कर सकते हैं। और ये ओनली फॉर लेडीज़ स्पेशली कंसेप्ट है, नॉट फॉर जेंट्स, जो आप सिर्फ लेडीज के लिए ही मैं अप्रिशिएट उनके साथ हूँ। और ये एक चेन समझिए, चेन समझ लीजिए, जो भी मैं सिर्फ लेडीज के लिए काम करने के लिए अभी नया कंसेप्ट डाला है। महिलाओं देखिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम उस चीज पे दबाव दे रहे कि सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शुरू से ही करता है, अरे पुरुष तो जी बिल्कुल, ये उनका तो दबदबा शुरू से था, हमारा वक्त पुरुष प्रधान समाज तो शुरू से था, अब महिला प्रधान समाज शुरू हुआ है। अच्छा, जब ख्वाहिश की बात करें, महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम है, आप टीचर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप भी कुछ 2 लाइनें मैसेजेस महिलाओं को दे जो आत्मनिर्भर बने, महिला सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर हो। बिकॉज आप इतना एज ले चुके हैं और इतना एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, तो 2 मैं मैसेजेस आपसे भी चाहूंगी मैम
कि आप भी कुछ महिलाओं के लिए, ताकि वो आगे आत्मनिर्भर बन सके? यही है महिलाओं के लिए कि आगे बढ़ना चाहिए उनको, यो नहीं कि और नहीं तो अब तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी दीप्ति जी है ही है, बिल्कुल सही तो बात इनसे कांटेक्ट करें तो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है। और सर्विस वाली महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, तो बिल्कुल भी सही बात। सही है। तो दीप्ति जी से कांटेक्ट करें और अपना इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी बचत करके दीप्ति जी से कांटेक्ट करें। और छोटा अगर बजट है तो छोटे में छोटा ही मिल जाएगा, बड़ा सही बात बजट है तो बड़े में बड़ा। बिल्कुल सही बात। लेकिन अपना हौसला बनाए दीप्ति जी के साथ। तो ये है दीप्ति जो आ गई है रियल एस्टेट के फील्ड में और खुद को साबित कर रही हैं, और इन्होंने खुद को साबित किया इस 10 साल के बाद भी, और ये आगे भी इसी तरह काम करना चाहती है। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं। भाई होना भी चाहिए, सभी महिलाएं एक साथ बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। उसके इतने अच्छे उदाहरण हमारे सामने हैं। पुष्पा जी से बात की, संतोष जी से बात की, कमलेश जी से बात की, खुद दीप्ति हमारे पास बैठी थी और सभी ने बताने की कोशिश की कि अगर महिलाएं महिलाओं का साथ दे तो हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की ख्वाहिश में सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति तुम्हारा भी, कमलेश मैम आपका भी, पुष्पा मैम, संतोष मैम, क्योंकि आप हमारे लिए उदाहरण हैं। और इस एपिसोड को देखने के बाद जो महिलाएं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, सेविंग करना चाहती हैं, शायद उनको एक अच्छा सशक्त माध्यम मिल जाएगा आज के बाद। तो आप कोई भी अगर इस तरह की डील करना चाहें, महिला हैं, कोई झिझक हो, संकोच हो, तो आप बेहिचक दीप्ति को कॉल करके उनके व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल दे सकती हैं और वो जरूर आपकी मदद करेगी। आज की इस ख्वाहिश में बस इतना ही। एक नई ख्वाहिश के साथ आपकी होस्ट उदो शिल्पा अगली बार फिर हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।